तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब यहाँ पर जो दो बाकी रीजन्स बचे थे, हेवेंस, उनकी टीम युवान वगैरह को मिलती है और उधर से एक आवाज़ आती है कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि जावी युवान या जो भी ये बंदा है, हर एक मतलब पांचों हेवेंस का ये कमांडर इन चीफ बने। अब आगे, अब इधर जो बाकी तीन हेवेंस के लोग थे, उन्हें लगता है कि यानकुन हेवन वाले थोड़े ज़्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे हैं, पर युवान को फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर से जियांग जिंगलिन भी बोलता है कि मैंने सुना है कि यानकुन हेवन के जो कमांडर है वो निर्वाणा पैलेस के डिसाइपल है और वो लड़की एक जीनियस है। अब ये सुन के युवान भी कहता है कि पोजीशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लड़की कैपेबल है तो ले सकती है। पर गुआन किंगलोंग इस दौरान कहते हैं कि मैं कैप्टन जाओ युवान में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इधर किंगलोंग फिर से बोलते हैं कि यानकुन हेवन की तरफ देखकर कि अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है तो आके बात कर सकते हो। अब यहाँ पर कियानकुन हेवन और साथ में वुक्जिंग हेवन वाले आगे आते हैं और सच में ये लोग काफ़ी पावरफुल थे भी। इनमें कम से कम 5 लोग थे जिनका फाउंडेशन 3 बिलियन से ऊपर था। अब पूरी आर्मी दिखाई देती है और वहाँ से आगे एक बंदा आता है और ये बंदा था वुक्जिंग हेवन का और इसका नाम था लीफू। लीफू भी काफ़ी स्ट्रांग था, इसके फाउंडेशन 3.6 बिलियन पे थे और शायद ये वुक्जिंग हेवन का कमांडर था। अब लीफू और गुआन किन लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं पावर वगैरह के हिसाब से और ये बताता है कि हमारा बैटल शेंगमिंग हेवन से हो गया था, यानी सेक्रेड रेस वाले, बट कैप्टन बाई ने आकर, जो कि कियानकुन हेवन की है, हमें बचा दिया। अब किनलोंग भी कहते हैं कि कैप्टन लीफू, अगर आप चाहो तो कियानकुन हेवन की कैप्टन बाइलू को यहाँ बुला सकते हो। पर लीफू इस दौरान कहता है कि कैप्टन बाई आप लोगों से मिलना नहीं चाहती और लीफू कहता है कि कैप्टन बाई ने गुआन किनलोंग का तो नाम सुना है पर जावी युवान ये पहली बार सुना है, इसलिए वो मिलना नहीं चाहती कि ऐसे बंदे को कमांडर कैसे बना दिया गया। अब ये सुनकर के किनलोंग को तो गुस्सा आता है, पर वहीं जियांग जिंगलिन काफ़ी खुश होता है और जावी युवान एकदम शांत था, चेहरे पर एक फेंट स्माइल था और ये कहता है कि कैप्टन लीफू, अगर कैप्टन बाई को प्रॉब्लम है तो लड़कियों के जैसे छिप क्यों रही है, अगर है पावर तो टेस्ट कर सकती है मुझे। लीफो भी कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे के माउंटेन्स हिलने लगते हैं और एक आवाज आती है। एक पावरफुल हैंड अटैक जाओ युवान की तरफ पड़ता है और इसमें जेनेसिस की यूज नहीं हुआ था, प्योर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। युवान भी तुरंत ही अपने फ्लेम डेविल बॉडी को एक्टिवेट करता है और वो जो भी थी लड़की, उसने एक माउंटेन ही युवान पे फेंक दिया था और युवान भी इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर कैप्टन बाई जायोलू आती है और गुस्से में कहती है, तुम मेरे स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हो। लड़की के हाथों में एक हैमर भी था और दिखने में काफ़ी स्वीट थी, पर गुस्सा काफ़ी था, खास करके फिजिकल पावर ये तो अलग लेवल पे था। अब बाइजुअल वो भी कहती है, तो तुम हो जाओ युवान, ओवरऑल कमांडर जो बनना चाहते हो। और ये कहती है, मैंने तो सुना था कि हुन युवान हेवन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे गुआन किल लोंग हैं, तुम कहाँ से आ गए। अब जाओ युवान भी कहता है, तो आप इस बात से सहमत नहीं हो, और एक स्माइल देता है और कहता है, दिखने में आप बच्ची हो पर आप बच्ची हो नहीं, तो बैटल कर लो। पहली बार कैप्टन बाई से ऐसा किसी ने ऐसी इस तरह से बात किया होगा और कैप्टन बाई भी कहती है, ठीक है फिर तो मुझे हरा दो, मैं मान लूंगी। अब युवान भी यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को रिलीज करता है 4.3 बिलियन और ये देखते ही सभी का चेहरा बदल जाता है। इवन कैप्टन लीफू भी इस समय शॉक्ड थे और कैप्टन बाई भी अब सीरियस हो जाती है, पर इस समय इनकी आंखों में एक चमक था बैटल लड़ने का और ये कहती है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है। कैप्टन बाई भी अपनी ओरा को रिलीज करती है और इनके भी फाउंडेशन 4 बिलियन से थोड़े ऊपर थे। गुआन किन लोंगो या जियांग जिंगलिंग ये भी शांत हो जाते क्योंकि कैप्टन बाई इन दोनों से स्ट्रॉन्गर थी। कैप्टन बाई कोई टेक्निक यूज करते हैं और इनकी बॉडी पहले से लंबी हो जाती है। ये इनका ट्रू फॉर्म था और इस समय ये एकदम बर्फ के समान सफेद और चेहरे पर एक अलग ही कोल्ड ऑरा को फील किया जा सकता था और इनकी बॉडी पर एक सैक्रेड लाइट चमकता है। युवान इस बॉडी को पहचान जाता है, इसे अनटचेबल सेंट ग्लास बॉडी कहा जाता है। यानी जब फिजिकल बॉडी एक अलग लेवल पे स्ट्रांग हो जाए तब ये बंदा उस लेवल पे पहुंचता है, पर कैप्टन बाई का वो लेवल नहीं आया था, पर उसके करीब ये जा रही थी। युवान अभी सोच ही रहा था और कैप्टन बाई अपने हैमर को युवान की तरफ चला देती है और बदले में युवान भी अपना एक मुक्का उस आते हुए हैमर की तरफ बढ़ा देता है और जैसे दोनों का कोलिजन होता है, आसपास के एरिया के कई सारे माउंटेन्स या डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इस बार जाओ युवान ऐसे 2-3 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है और कैप्टन बाई बस 2 कदम पीछे जाती है। कैप्टन बाई इससे खुश नहीं थी क्योंकि इन्हें लगता है युवान अपना स्ट्रेंथ छिपा रहा है और ये बोलती है, मुझे लगा था कि इस बार हमारा कियानकुन हेवन हुन युवान हेवन को सरपास कर गया है, पर तुम कहाँ से आ गए। और इधर युवान भी हैरान था, यार मेरे इतना खतरनाक पावर और इस लड़की का बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर गया एक तरह से, क्या ही स्ट्रांग बॉडी है। क्योंकि युवान भी फिजिकल बॉडी कल्टीवेट करता था और इसे भी इस लेवल पे पहुंचना था। अब युवान थोड़ा सीरियस हो रहा था और ग्रेट फ्लेम डेविल को फिर से एक्टिवेट करता है
और फिर से इनका बैटल शुरू हो जाता है। कभी लात, कभी मुक्के, ये टकराते रहते हैं। अब युवान ने जब से अपनी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट किया था, धीरे धीरे बैटल में ये एडवांटेज लेने लगा था। पर कैप्टन बाई कहती है कि युवान तुम स्ट्रांग हो, पर मेरी फिजिकल बॉडी की वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये हंस रही थी। अब ये सुनकर के युवान कहता है, मानता हूँ तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग है, जितने लोग मैंने अभी तक देखे हैं हमारे जनरेशन के, पर इसका भी वीकनेस है। कैप्टन बाई हंसती है कि बकवास बंद करो। अब युवान भी बहस नहीं करता है और ये अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है और स्पिरिचुअल पावर को अपने मुक्के में भरता है, क्योंकि युवान जान चुका था इस लड़की का स्पिरिट कमजोर है। फिजिकल बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल अटैक इसका फिजिकल बॉडी खत्म कर दे रहा है, पर स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं कर सकता। अब जाओ युवान का मुक्का भाई जुलुओ के चेस्ट की तरफ बढ़ता है। ये इसे काउंटर तो करती है, पर स्पिरिचुअल पावर का हिस्सा इसकी बॉडी में एंटर करता है और ये चीखने लगती है। पर गुस्से में बहुत सारे पंचेज युवान की तरफ बढ़ा देती है। पर युवान जब भी इस पे अटैक करता था, अब ये इसे पेन करता था और एक अटैक के दौरान कैप्टन बाई पीछे फेंक दी जाती है। और जब तक ये कुछ बोल पाती, युवान मुक्कों की बारिश कर देता है। कैप्टन बाई अब धीरे धीरे अपने छोटी लड़की वाली फॉर्म में आ जाती है। इसकी आंखों में वो आंसू आने लगे थे, पर जाओ युवान को फर्क नहीं पड़ता है और फिर भी मारते जाता है और कहता है, अब मानोगी। युवान एक मुक्का और बढ़ाता है और ये फाइनली कहती है, ठीक है मान गई मान गई। फिर भी युवान इस मुक्के को इस पे मार ही देता है। कैप्टन बाई भी गुस्से में कहती है, अब क्यों मारा। युवान बोलता है, अगर तुम्हें फिर से लगे तो हम फिर से बैटल कर सकते हैं। अब युवान पलटता है और बाकी लोगों की तरफ देखता है। बाकी लोग इसे मानो एक बीस्ट की तरह देख रहे थे। अब युवान लोगों को समझा कि ये मत देखो कि ये लड़की है, ये है काफी स्ट्रांग और ये छोटी बच्ची नहीं है। पर फिर भी कैप्टन बाई कहती है, तुम बहुत निर्दयी हो। और युवान बदले में कहता है, बच्ची बनने की कोशिश मत करो जो तुम हो नहीं। अब कैप्टन बाई भी कहती, वैसे तुम भी कोई सुंदर नहीं हो, हाँ लेकिन तुम स्ट्रांग हो। और ये फाइनली बोलती, ठीक है अब तुम ओवरऑल कमांडर हो। और अब कैप्टन बाई बताती कि मैं तुम्हें कमांडर इसलिए नहीं मानना चाहती थी क्योंकि आगे की स्टोरी अलग है। जाओ युवान भी पूछता है, मतलब तुम सेंगजो हेवन से मिल चुकी हो। लड़की हाँ में सर हिलाती और बताती वो लोग बहुत स्ट्रांग है, कि मुझे एक बंदा मिला था सेंगजो हेवन का और शायद वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है। 10 राउंड भी मैं उसके सामने टिक नहीं पाई। अगर मेरी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो शायद मैं मारी जाती। इवन लीफू वगैरह को भी इसने इस बारे में पता ही नहीं था। लोग हैरान थे, इतना स्ट्रांग बंदा, क्योंकि सेंगजो हेवन सैक्रेड रेस की सबसे स्ट्रांगेस्ट हेवेंस माना जाता है। युवान भी समझता था क्योंकि बाई को हराना इतना भी आसान नहीं था। और जब तक युवान अपने रेनबो लाइट को यूज ना करे, इसको डैमेज भी नहीं कर सकता। अब कैप्टन बाई उस बंदे का नाम बताती है कि जिया 2 नाम है उसका। और ये बताती है कि सेंगजो हेवन का बहुत बड़ा प्लान है। मैं मिस्टिक रूइंस ढूंढते ढूंढते उस बंदे से टकरा गई थी, क्योंकि सेंगजो हेवन वाले अभी तक किसी बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुए। शायद उनका बड़ा प्लान है हम 5 हेवंस को कैप्चर करने का। अब लीफू भी कहता है, जो कि वुक्सिंग हेवन का था, कि कैप्टन बाई पहले बताना था। अब बाई भी कहती है, बता के कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला था। युवान देख रहा था अब लोग यहाँ पर पैनिक कर रहे थे और ये बोलता है कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हम उन्हें स्ट्रांगर बनने नहीं दे सकते, नहीं तो टियानवान वर्ल्ड में बड़ा खतरा आ सकता है और शायद हमें एक बैटल लड़ना ही पड़ेगा जो फ्यूचर हमारे डिसाइड कर सकता है। और लोगों से यही बोल रहा था कि हमें फाइट टू डेथ करना ही पड़ेगा। अब युवान के कहने पर 5 हेवंस की आर्मी तैयार बैठी थी और ये सेंट्रल एरिया की तरफ मूव करने लगते हैं। और जहाँ पर ये थे एक माउंटेन पे खड़े रहते हैं। सामने में इन्हें गुयुवान हेवन का कोर दिखाई दे रहा था और वहाँ पर इन्हें एक काफ़ी बड़ा सा एरे दिखाई देता है। स्पेस भी थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा था, आगे की चीज़ें देख नहीं पा रहे थे, मन वो आगे के एरिया को ब्लॉक कर दे रहा था। फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखा जा सकता था, खास करके उन 9 एंसेस्ट्रल कीज़ को। कैप्टन बाई समझ जाती है और कहती है, मुझे समझ में आ गया वो लोग कर क्या रहे हैं। वो लोग पूरे 9 वेन्स को यानी मेन चैनल्स को यहाँ से उखाड़ रहे हैं ताकि हम 5 हेवंस को कुछ मिले ही ना। युवान को भी नहीं लगा था कि सैक्रेड रेस वाले इतने लालची हो सकते हैं। गुआन किनलोंग भी कहता है, यार ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पहले उन्हें हमें हराना तो पड़ेगा। पर ये इतने कॉन्फिडेंट है कि हमें बिना हराए उन चीज़ों को एक्वायर करके बैठ गया। युवान भी देख रहा था कि उनके पास एक एरे बाउंड्री है और कैप्टन बाई इसके बारे में भी बताती है कि ये जो एरे बाउंड्री है इससे सैक्रेड डेराइवेशन बाउंड्री फॉर्मेशन कहा जाता है और किसी सेंट एक्सपर्ट ने इसे बनाया होगा। तो इसकी मदद से वो जो 9 वेन्स हैं उनको डिवोर किया जा सकता है और शायद यही इनका प्लान है। लेकिन मुझे जितना पता है वो बाउंड्री अभी परफेक्ट नहीं हुई है और अगर बाउंड्री बन गई तो शायद हम कुछ कर भी ना पाए, क्योंकि उस एरिया में हम एंटर भी नहीं कर सकते। कैप्टन बाई इस समय बहुत निराश थी। सेम हाल बाकी लोगों का भी था। जो बाकी टीम्स थी यानी युवान वगैरह जो मेन लोग थे वो आगे थोड़ा थे और ब्रांच वगैरह टीम थोड़ा पीछे खड़ी थी। इधर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे, वहीं दूर की पहाड़ी पर कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता चल गया था, सैक्रेड रेस वालों को। जाव युवान वगैरह की नज़र सामने वाले एक बंदे पे पड़ती है जिसने ब्लैक रोब पहन के रखा था, हाथ पीछे खड़े रखे थे।
उस बंदे की आंखों में एक गोल्डन लाइट को देखा जा सकता है, मानो पावर जो उसके पास हो ड्रैगन और फिनिक्स का हो। और ये बंदा हंस के कहता है कि फ्रेंड्स फ्रॉम 5 हेवंस, यानी पांचों हेवंस के दोस्त, क्या अच्छा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? और ये था जिया 2। कैप्टन बाई तुरंत ही बाकी लोगों को बताती है। युवान भी इस समय एक अलग प्रेशर फील करता है, मानो उस बंदे का जो जेनेसिस की होगा युवान से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जिया 2 की नज़र में इनमें से कोई उस काबिल नहीं था कि ये किसी पर ध्यान दे। और ये बोलता है तुम लोग बहुत बोरिंग हो। और जिया 2 दिखाता है फ्रेंड है, एक हैंड साइन मूव करता है और ब्लैक होल से नीचे बनने लगता है। एक खाई सी दिखती है और वहाँ पर 9 वेन्स को, यानी 9 मेन एंसेस्ट्रल की को देखा जा सकता था, जो कि फिलहाल छिपे हुए थे और धीरे धीरे ये उन्हें बाहर निकाल रहे थे। धीरे धीरे सिचुएशन पांचों हेवंस के एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। और जिया 2 कहता है तुम लोगों के पास मौका है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फालतू में मारे जाओगे। अभी मैं बिजी हूँ वैसे भी। मोरल बाकी लोगों का अब गिरने लगता है, पर जब युवान आगे आता है और जिया 2 की तरफ देख कर कहता है तुम्हें हमसे डर लग रहा है क्या, जो हमें तुम बाहर भेजना चाहते हो? जिया 2 हंसता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी टीम जो हमारे सामने चींटी के समान है कुछ कर भी सकती है? जब युवान इस दौरान वो जो बाउंड्री फॉर्मेशन था उसकी तरफ देखता है और सेंट रून को एक्टिवेट कर देता है और कहता है तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी बाउंड्री में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इस समय कैप्टन भाई या गुआन के लोग जो भी थे हैरान थे कि युवान को कैसे समझ में आ रहा है कि अभी भी बाउंड्री में फ्लॉ है, इसलिए इन्हें जिया 2 भेजना चाहता है। इवन जिया 2 भी हैरान था। कैप्टन भाई भी पूछती है जब युवान तुम्हारा मतलब क्या है? और युवान बोलता है बाउंड्री सच में पावरफुल है, सैक्रेड रेस ने अच्छा बाउंड्री बनाया, लेकिन अगर कंप्लीट फॉर्म में होता तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। और तुमने भी बोला था कि ये बाउंड्री परफेक्ट नहीं हुई है, तुम सही कह रही थी, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। और जिया 2 को भी इसके बारे में पता है, इसलिए हमें यहाँ से भगाना चाहता था। तो हम इस एरे को पार कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं, हमारे पास एक मौका है। पर इन्हें यह समझ में नहीं आता है कि युवान इसकी जो कमियां हैं एरे में वो देख कैसे पा रहा है, क्योंकि ये इसे सेंट एक्सपर्ट ने बनाया है। पर जब युवान इस बारे में किसी को बताता नहीं, क्योंकि बात सही थी, ये अपने स्पिरिट पावर के भी दम पर उसमें जो खामियां थी देख नहीं सकता था। ये तो कमाल था सेंट डिकोडर रून का। अब जिया 2 को भी जब युवान में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और ये कहता है अच्छा तो लोअर 5 हेवंस में एक ऐसा भी बंदा है जिसके पास कुछ टैलेंट है। और ये कहता भी है तुम सही कह रहे हो, बाउंड्री कंप्लीट नहीं है अब, क्योंकि तुम लोग आगे आना ही चाहते हो। पर फिर भी तुम्हें मालूम है तुम मेरे प्लान को खराब करने का दम रखते नहीं हो। बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे पास चांस है तो 1%, क्योंकि तुम्हें बाउंड्री को डिस्ट्रॉय करने के चांस ही 1% है, और ज़्यादा चांस है यानी 99% कि तुम सब यहीं मारे जाओगे। जब युवान भी हंसता है कि डराना बंद करो, मेरे हिसाब से 50% चांस है कि हम इस एरे को तोड़ दें। और युवान इस समय युवान ब्रश को बाहर निकाल चुका था और फिर से पीछे से लोग बोलने लगते बैटल टू द डेथ, यानी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिया 2 हंस रहा था, पर इस समय इसके चेहरे पर एक क्रूएल स्माइल था कि इसकी बातों का फर्क नहीं पड़ा है, तो अब इन्हें सिखाना ही पड़ेगा। पर अभी भी जिया 2 इन्हें चींटी के समान ही देख रहा था और यहाँ से फिलहाल ये गायब हो जाता है। और अगर तुम लोग अंदर आ गए तो मैं तुम लोगों को दास तो बना ही लूंगा। अंदर जाते ही जिया 2 ये जो बाउंड्री फॉर्मेशन था उसे एक्टिवेट भी कर देता है। जिया 2 अंदर था और एक हंसी की आवाज आती है कि तुम्हारा जो प्लान था लगता है ये लोग माने नहीं। और जो भी थे जिया 2 के आसपास सभी का फाउंडेशन 4 बिलियन के पार था, खास करके एक बंदा जिसकी बॉडी मस्कुलर थी और उसके बॉडी पर ब्लडी रेड रून्स को देखा जा सकता था, क्योंकि इसे मारने का बहुत शौक था। जिया 2 इसे समझाता है कि डीमोयू हमें ये वेन्स को लेके जाना है, फालतू में गलती नहीं होनी चाहिए। खास करके वो बंदा, हालांकि जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब दूसरा वही बंदा बोलता है अच्छा वो जो बोल रहा था कि 50% चांसेस है। जिया 2 हंसता है हाँ लेकिन वो बेवकूफ़ है, ज़्यादा ही सोच रहा है। और जिया 2 कहता है जो मेन मेन नोट्स हैं वहाँ पर हमारी टीम्स को लगा दो, वैसे तो वो लोग तोड़ नहीं पाएंगे, फिर भी एक सेफ्टी के लिए। और अब तो मजा आएगा, चलो कुछ तो एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा ही। इधर कैप्टन भाई को दिखाया जाता है जो कि जव्युवान से बोलती है क्या सच में 50% चांस है? अब जव्युवान बोलता है ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सबका मेहनत कितना रहता है। डायरेक्ट आंसर युवान भी नहीं देता। अब कैप्टन भाई भी पूछती है करना क्या है? जव्युवान बताता है डायरेक्टली हम अटैक नहीं कर सकते, नहीं तो एरे का पावर काफ़ी स्ट्रांग है, मारे जा सकते हैं। हमें जहाँ पर वीक पॉइंट्स है वहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, यानी वीक नोट्स ढूंढने पड़ेंगे। अब कैप्टन भाई भी पूछती है तुम्हें पता है वीक पॉइंट्स कहाँ हैं? अब जव्युवान भी कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे सब पता है, ये एक सैक्रेड लेवल का एरिया है तो टाइम तो जाएगा। जव्युवान फिलहाल क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और सेंट डिकोडर उनको एक्टिवेट कर देता है, एरे की तरफ देखने लगता है और बोलता है थोड़ा समय दो। सू यूए को सबसे ज़्यादा भरोसा था कि युवान सफल होगा, और वो याओ भी इवन लोगों को सरप्राइज कर देती है कि वैसे तो वो मेरा दुश्मन है पर तुम लोग उस पर विश्वास रखो, वो चमत्कार कर सकता है। और जाओ मोशन भी कहता है मैं कुत्तों के जैसा यहाँ से भागना नहीं चाहता, मैं भी सैक्रेड रेस के लोगों से बैटल करना चाहता हूँ।
तो लोगों को युवान पे भरोसा थोड़ा बहुत था। इधर युवान लगातार सर्च करते रहते और 5 दिन निकल जाते। 5वें दिन युवान, इसकी आंखें से ब्लड निकल रहा था, उन्हें बंद करता है और फाइनली बोलता है एक चैन की सांस लेकर कि मिल गए। युवान थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था, पर इतना बोलता है कि बाउंड्री गजब ही लेवल की है, अगर ये परफेक्ट होता तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। लोग भी यहाँ पर चैन की सांस लेते हैं और सुई हुए इस दौरान एक रूमाल से युवान की आंखों वगैरह को साफ करती। हालांकि ये लड़की काफ़ी साफ सुथरा रहती थी, बट युवान के सामने अलग ही। पर जो लोग जानते थे वो जानते कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, खास करके युवान इसे दोस्त ही मानता। वू याओ की आंखों में भी थोड़ा सा एक इमोशंस आता है, कॉम्प्लिकेटेड था पर ये दिखाती नहीं। और गुआन किनलोंग भी जुरान कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, अगर हम इस बैटल को जीत गए तो सबसे ज़्यादा ऑनर आपको ही मिलेगा। युवान को फर्क नहीं पड़ता, इसका मेन मकसद यहाँ पर एंशियंट ड्रैगन फ्लैश को ढूंढना था और इसे लग रहा था कि मेन चैनल्स के आसपास ही वो चीज़ हो सकता है। अब युवान यहाँ पर कुछ जेड स्ट्रिप सबको देता है कि हजार हजार की टीम बना लो और हर एक नोड्स पे अटैक करना पड़ेगा। और ये तो फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेयर में ये बोलता है कि वहां पर उनके स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी तो तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा, सब मैं अकेले नहीं कर सकता। और प्लान बन चुका था और युवान कहता है कि कल हम अटैक करेंगे। इस दौरान एक दिन पलक झपकते निकल जाता है। जाओ युवान भी अब रिकवर कर चुका था, सभी लोग तैयार खड़े थे। अब गु युवान जो हेवन है इसके कई रियल में है, तो जो नासेंट सोल लेवल का रियल में है वहां पर अलग बैटल चल रहा है। लॉर्ड डोमेन का जो रियल में है वहां पर अलग बैटल चल रहा है इन्हीं एंसेस्ट्रल की के लिए। और हेवनली सन वाला तो हम फिलहाल देख ही रहे हैं। इधर जियाटो को दिखाया जाता है, अच्छा तो चीटियाँ आगे बढ़ने लगी है, कोई नहीं मसल देंगे। अब इस दौरान एक आधी बंदा जियाटो से पूछता है कहीं इनको वो वीक एरिया तो पता नहीं चल गया। जियाटो बोलता है इम्पॉसिबल, उनका जो लीडर है वो बस एक्टिंग कर रहा है। अब इधर युवान वगैरह की टीम आगे बढ़ती है, पर एरे को टच करते ही जैसा लगा था कि वो मारे जाएंगे वैसा नहीं होता है। मानो एक स्पेस के अंदर वो एंटर कर जाते हैं, पर फिर भी ये एरे थोड़ा सा हिलता है। सेक्रेट रेस के लोग हैरान थे। जियाटो भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन देता है और कहता वो बंदा, मैंने उसे अंडरस्टिमेट कर दिया, उसे वीक लोकेशंस कैसे पता चले। और जियाटो फिर भी बोलता है जाओ मेन बाउंड्री नोड्स को गार्ड करो, अब उनमें इतना दम आ ही गया है तो फिर कोई बच के नहीं जाना चाहिए। अब जाविवन वगैरह जब अंदर एंटर करते हैं तो ये एक आइलैंड के आसपास खुद को पाते हैं और इनकी टीम 100 की थी। जैसे कि इनके टीम में बाई जोलुओ, गुआन किनलो, जियांग जिनलिन और बाकी टॉप एक्सपर्ट्स थे। युवान ने जो सभी को स्पेशल कोऑर्डिनेट्स दिए थे सब उसकी मदद से यहाँ पर आ जाते हैं। अब युवान लोगों को बताता है ये तो एक बाउंड्री नोड है जहाँ से हम अंदर एंटर किए, हमें इस फॉर्मेशन के एकदम कोर तक पहुँचना है, पर इतना आसान नहीं है जाना क्योंकि पावर प्रेशर अलग फील कर सकते थे बाकी लोग भी। युवान बोलता ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अब सभी लोगों को साथ देना पड़ेगा। और इसने जो सभी को पर्पल गोल्ड जेड स्ट्रिप दिया था उसे ये दिखाता है। और जो भी लोग अलग अलग जगह से एंटर किए थे सभी के लोकेशन उसमें दिख रहे थे और उन लोगों को भी अपने अपने बाउंड्री नोड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब जा करके ये एरे थोड़ा वीक होगा तो हम अंदर जा पाएंगे। इधर से ये लोग एंटर किए थे और उधर से वो लोग थे, यानी युवान की टीम के बाकी लोग। अंदर ये 100 लोगों की टीम जा रही है, पर नोड्स अगर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो ये लोग अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ये एरे इतना कॉम्प्लिकेटेड था। और युवान बताता है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, बस हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जाओ युवान के पास वो जो पर्पल जेड स्ट्रिप था उसमें से इनकी 100 टीम्स तो गायब हो जाती है, यानी वो लोग मारे जाते हैं। लगभग 10,000 लोग, पांचों हेवेंस के मिला करके। कुछ लड़कियां तो रोने भी लगती है, पर उन्होंने अपना काम शायद कर दिया था, स्पेस में क्रैक्स आने लगते। और युवान ने जो बाकी लोग थे उन्हें बोलते रहता है कि जो लोकेशंस मैंने मार्क किए वहां पर अटैक करते रहो ताकि हम बैटल जीत सके। और जाओ युवान की टीम भी अब आगे बढ़ रही थी, पर इनका भी मकसद पहले लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो बैटल करने आएंगे। जाओ युवान आगे बढ़ रहा था, पर सू युवे से कहता है थोड़ा सावधान रहना। सू युवे एक अलग नोड पे एंटर कर जाती है। वैसे ही चूकिंग एक अलग लोकेशन पे एक अलग स्क्वाड थी जिसमें ली किंग चान, जो किंग यू, ली चुनजुन और बाकी लोग थे। और जाओ युवान कहता है तुम लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मेरा पाथ सबसे कठिन होने वाला है। और किंग यू भी कहती है टेंशन मत लो, हम तुम पे बर्डन नहीं बनेंगे। और लुलू वो कहती है अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमारा रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा। अब युवान ये सुन के कहता है ठीक है फिर सीनियर सिस्टर किंग चान, उम्मीद है आप इन लोगों को अच्छे से गाइड कर पाओगी, पर सेक्रेट रेस वाली टीम तो भेजने वाले हैं, तो सावधान रहना। युवान को आगे में एक पावरफुल टीम नजर आती है, बट उसका जो फाउंडेशन था 3.3 बिलियन के आसपास होगा, तो पहला बाउंड्री तो ये आराम से तोड़ देते हैं। अब युवान को आगे में एक बंदा दिखाई देता है जिसने कानों में, एक में ड्रैगन और दूसरे में फिनिक्स वाले कानों में जो भी पहनते वो पहन के रखा था, और ये था जियाटो। युवान बोलता है ये अभी से बैटल करने आ गया, क्योंकि युवान के हिसाब से जियाटो तो आखिरी नोड पे होना चाहिए। अब जियाटो इससे बोलता है तो तुम हो जब युवान, और इसके चेहरे पर एक स्माइल था, तुम्हें लगता है कि तुम बाउंड्री को तोड़ सकते हो। अब युवान भी बदले में कुछ डायलॉग मारता है। अब जियाटो इस दौरान
स्पेस में मानो क्रैक करता है और अपने हाथों में एक फिगर को ऐसा पकड़ के निकालता है। ये थी यूवे। और ये कहता है तो इस लड़की के साथ शायद तुम्हारा स्पेशल रिलेशन है। और जेनेसिस चेन से इस लड़की को ये बांध देता है। युवान को गुस्सा आ रहा था पर फिलहाल ये शांत था। और जियाटू कहता है तुम इस जगह से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारी इस लवर को छोड़ दूंगा। इससे लगा था युवान पीछे हट जाएगा, पर युवान इस दौरान आगे की तरफ बढ़ता है। अब युवान को आगे आता देख एक बंदा जो 3.3 बिलियन फाउंडेशन का था, वो गुस्से में कहता तुम हमारे सैक्रेड हेवन प्राइड की तरफ बढ़ रहे हो। युवान को फर्क नहीं पड़ता, ये एक मुक्का मारता है और वो बंदा ऐसा खून में सन करके काफी दूर जाके गिरता है। जियाटू भी कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारा डिसीजन। और जियाटू इस दौरान सुयुए के गर्दन को मरोड़ने लगता है, एक तरह से इसे मार भी देता है और युवान से कहता है तुम्हारे वजह से ये मारी गई। जब युवान भी हंसता है कि जियाटू ऐसे फालतू चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती, क्या तुम सच में डर गए हो कि मैं तुम्हारी एरे को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और जाओ युवान कहता है ये सब इल्यूजन है, मुझे पता है। और आसपास जो भी बंदे थे उन्हें युवान मारते जाता है। और युवान की आंखों में एक अलग किलिंग इंटेंट था। ऐसा किलिंग इंटेंट एक बार पहले भी हुआ था जब इसने शेंग युवान से बैटल किया था याव्याओ के लिए, और वो अब जाग चुका था। और ये गुस्से में कहता है जियाटू वेट करना, फाइनल लोड पे मैं तुम्हें बताता हूँ। जियाटू यहाँ से गायब हो जाता है और कहता है तुम हो कौन? एक चीटी, बीच में मत मर जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ वाली जो सेक्रेड रेस की टीम थी उसे युवान और किंगचान वगैरह की टीम निपटा देती है। किंगचान थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि युवान की आंखों में एक अलग ही लाल सा था, लालपन था। युवान स्माइल करता है कि टेंशन मत लो, मैं ये सोच रहा था कि कैसी मौत मैं उसे मारूंगा। पर फिर भी किंगचान कहती है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा है। अब युवान भी इस दौरान किंगचान के मजे लेता है कि सीनियर सिस्टर किंगचान आप इतनी सॉफ्ट हो। इस दौरान किंगचान काफी गुस्से में आती है पर युवान हंस के कहता है अरे ये नोट डिस्ट्रॉय हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधा दिन बीत चुका था और युवान 6 नोट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और अभी तक इसे जो भी बंदे मिलते हैं वो 3.3 3.5 बिलियन वाले मिलते हैं, तो आराम से इन्हें हराते हुए आगे बढ़ जाता है। इस दौरान युवान एक जगह बैठ के कल्टीवेट भी करता है। कल्टीवेशन के बाद ये वही सेम स्ट्रिप को बाहर निकालता है और देख रहा था कि इसकी कौन सी टीम अभी सही चल रही है। पर फिर से एक आधी टीम या उससे ज़्यादा भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब करे तो करे क्या, इमोशंस को ये शांत करता है। सबसे जल्दी बाइजूलवो की जो टीम थी वो आगे बढ़ते जा रही थी और नोट्स को डिस्ट्रॉय करते। जियांग जिंगली, गुआन किनलोंग भी धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहे थे। अब जाओ युवान, जाओ मुशेन, सु युवे वो याओ की टीम की तरफ देखता है। वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अभी तक ठीक ठाक थे, यानी स्ट्रिप की मदद से उनके ऑरा ये फील कर सकता था। अब जाओ युवान आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर एक डोमेन था और अपने पंच से इसे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता है और बाकियों को सावधान करता है। अब यहाँ पर 3 लोग इसे सामने दिखते हैं। पीछे वाले 2 के फाउंडेशन 3.8 बिलियन पे थे। युवान समझ जाता है ये तीनों काफी टैलेंटेड है और अब तो कोई चलो ढंग का आया। पर युवान की आंखों में इस समय किलिंग इंटेंट था और सीधा ये युवान ब्रश को बाहर निकालता है और देखना चाहता था कि ये सेंगजो हेवन वाले कितने कैपेबल है। और इनमें से एक का फाउंडेशन जो आगे था वो 4 बिलियन के आसपास था और इसका नाम था जाओयिन। इसके हाथों में एक लाल रंग का भाला था और ये भी कहता है अच्छा तो तुम हो कमांडर इन चीफ। जाओयिन इस दौरान किंगचन वगैरह से कहता है कि फ्लैग्स वगैरह इकट्ठा कर लो, मैं इन्हें संभालता हूँ। अब किंगचन वगैरह लोकेशन ढूंढने लगते हैं जहाँ पर फ्लैग लगाना है। अब जाओयिन जो रहता है वो गुस्से में एक अटैक ली किंगचन और बाकियों की तरफ बढ़ा देता है। पर इस दौरान जाओयिन हर एक अटैक को लाइक अ घोस्ट डिसॉल्व कर देता है और युवान गुस्से में एक पावरफुल पंच इस जायोइन की तरफ बढ़ाता है और कहता है 4 बिलियन तुम्हारा फाउंडेशन है और इतना उड़ रहे हो। और युवान इस समय अपने फाउंडेशन को रिलीज कर चुका था 4.3 बिलियन। जायोइन भी हैरान था, पर वो जो युवान का पंच था जिसमें इसने अपने ग्रेड 8 के की को भी यूज किया था। पर जायोइन इस पंच को देखकर भी पीछे नहीं हटता है और ये यूज करता है मिस्टीरियस टैबलेट सीक्रेट आर्ट। इसके चेस्ट पर कुछ स्टोन रून्स चमकने लगते हैं और इसका फाउंडेशन 4.2 बिलियन पे पहुंच जाता है और बदले में ये एक ड्रैगन फिस्ट युवान के आते हुए फिस्ट की तरफ बढ़ा देता है। ये अपना पूरा स्ट्रेंथ इस अटैक में लगा चुका था और इसका भी जो की था जिसे ये ड्रैगन की कहता है वो भी ग्रेड 8 का ही की था। ऐसे लगता है ये युवान के अटैक को संभाल लेगा। पर जाओ युवान ने इस बार अपने ग्रेड 8 के की को पूरे पावर पे यूज किया था और उसमें एक ड्रैगन रोर को भी सुना जा सकता था। और युवान के इस ड्रैगन स्पिरिट की वजह से जाओयिन जो कि एक ड्रैगन और ही यूज करता था, मन उसका भी ड्रैगन कांपने लगा हो। अब ये भाग भी नहीं सकता था और फिलहाल ये इसके जो ड्रैगन स्केल्स थे उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। और जायोइन के साथ जो 2 बंदे थे वो भी सेम ड्रैगन ओरिजिन के ही थे, तो तीनों मिल करके युवान से बैटल कर रहे थे। और जायोइन को गुस्सा आ रहा था कि मैं सेंगजो हेवन का एक हेवन प्राइड ऐसे बंदों से डील नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। जायोइन कोशिश तो करता है पर युवान की ओर इतनी फेयर्स थी कि जायोइन के चेस्ट में एक होल कर देती है और होल के यहाँ
एक प्लैटिनम कलर के जेनेसिस की को देखा जा सकता था। बाकी भी जो वो दो बंदे थे वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जावियन का जो लाइफ फोर्स था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जावियन हैरान था, इससे तो अभी अपना सैक्रेड पीपल भी यूज नहीं किया था, पर क्या पता था कि युवान का अटैक कितना पावरफुल होगा। ली किंगचान वगैरह ज्यादा हैरान थे। जब तक ये फ्लैग लगा पाते युवान बैटल खत्म कर चुका था। और बाकी दो बंदे भी गुस्से में थे कि जावियन ये ज्यादा ही एरोगेंट था, तीनों मिलकर अटैक किए होते तो शायद हम इसको कुछ कर भी सकते थे। जावियन जमीन पे गिर चुका था। युवान ने जो टेक्निक यूज किया था उसे कहते हैं हेवनली ड्रैगन पाम सील अटैक। और युवान को भी नहीं लगा था कि इतना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स का पावर था जो। अब युवान का ध्यान इन दोनों बंदों पर जाता है और ये दोनों बंदे यहाँ से भागने लगते हैं और युवान इनका पीछा नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ जियाटू को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रीन पे इस बैटल को देख रहा था और कहता है जाव युवान। और इसके आंखों में एक किलिंग इंटेंट था और ये भी कहता है कि ग्रेड 8 का जेनेसिस की फाउंडेशन 4.3 बिलियन और एक पाम अटैक जो कि सेंट जेनेसिस 8 के बराबर है। अब जाव युवान का स्ट्रेंथ धीरे धीरे इसको पता चलते जाता है और इसे गुस्सा भी आता है जियाटू को कि जाओयिन अगर उन दोनों बंदों के साथ मिलकर फाइट करता तो शायद युवान को रोक सकता था। और ये सोचता है कि इसे युवान को मैंने पहले ही मार देना था, क्योंकि युवान पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का बंदा था। अब जियाटू को एक और आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर एक वाइट कलर का बंदा प्रकट होता है और इसका नाम था जूली। पावर के मामले में जियाटू के बाद दूसरे नंबर पर यही आता था और इनका डिस्कशन चलता है कि उस बंदे ने इसके वीक पॉइंट्स ढूंढ लिए, मतलब उसके पास कोई ट्रेजर होगा, नहीं तो ये 5 हेवेंस उसके बिना कुछ नहीं थे। दोनों का थोड़ा आर्गुमेंट भी होता है पर जूली शांत हो जाता है। पर जियाटू फिर भी कहता है अरे ये चीटी लोग हैं, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि फाइनल नोड को ये पार कर सकते हैं मेरे और तुम्हारे रहते हुए? जूली हंस के कहता है कभी भी नहीं, ये चीटी है, इन्हें उम्मीद दिख रही है पर आने दो आगे। इधर आधा दिन और निकल जाता है और एक एक करके नोट्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। जियाटू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अंदर वाले नोट्स पर इसका ज़्यादा ध्यान था। अब जूली जुरान कहता है हम केयरलेस ऐसे नहीं हो सकते। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जियाटू अब जूली से कहता है कि मेन लोगों को बोल दो तैयार हो जाए। और जियाटू कहता है कि जूली जाओ युवान को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब जूली कहता है यार लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो तुम उसके साथ खेल नहीं पाओगे। इसके भी आवाज़ में एक एरोगेंस था। अब जियाटू भी स्माइल करता है यार पहले काम जरूरी है, तुम ही खेल लो इसके साथ। और जियाटू कहता है लेकिन मुझे पूरा सीन तो देखना पड़ेगा। जूली कहता है तुम्हें यह लगता है कि मैं उससे हार सकता हूँ? जियाटू कहते मेरा वो मतलब नहीं है, ओवरऑल कंडीशन पर मुझे ध्यान तो देना ही पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कहता है कि अगर जाविवान से बैटल हो उसके हाथ पैर तोड़ देना, फिर मेरे पास लेके आना। अब जूली यहाँ से निकल जाता है। जियाटू इस दौरान हंसता है कि जाविवान अब तुम्हारा अंत आ चुका है, क्योंकि रियल शो अब जाकर स्टार्ट होने वाला था। इधर बैटल धीरे धीरे फियर्स होते जाता है और कैप्टन बाई को दिखाया जाता है जो कि अब थोड़ी टेंस थी, क्योंकि इन्हें भी पता था आगे के बैटल्स टफ होते जा रहे हैं और सामने से इन्हें एक डेंजरस और फील भी होती है। अब यहाँ पर जो बंदा आता है कैप्टन बाई को देख कर कहता है अच्छा तो सेंट ग्लास बॉडी, मुझे लगा नहीं था कि सेंट ग्लास बॉडी को कोई लोअर रियल्म्स में इस लेवल तक कल्टीवेट कर सकता है। और ये बंदा था डी मोइये और कहता है मेरा नाम याद रखना, मैं तुम्हारी बॉडी को पूरा खा जाऊंगा, क्योंकि ये बंदा भी फिजिकल स्ट्रेंथ में महारत हासिल करके था। तो इन दोनों का बैटल इधर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ गुआन किनलोंग भी अपने अज्योर ब्लेड को लेकर बैटल कर रहा था, पर किनलोंग के सामने जो बंदा था उसका फाउंडेशन भी 4 बिलियन के ऊपर था और इसका नाम था युआन जियो। और ये कहता है नाम याद रखना मेरा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और चूकिंग के सामने इस समय मीशान और मीशी आ चुके थे। चूकिंग पहले इनसे बैटल नहीं कर सकते थे, पर अब इनका फाउंडेशन 3.5 बिलियन पे था और मीशान और मीशी 3.4 और 3.3 पे थे। तो अब चूकिंग शायद इन्हें संभाल सकते थे। और चूकिंग इनके मजे लेता है कि जूनियर ब्रदर जाओ युवान हमारा वेट कर रहे होंगे, तो तुम दोनों निकलो यहाँ से। और ये अपने बैटल फॉर्म में आ जाते हैं। वहीं जो लीफू थे उनका भी बैटल एक जी टियानलुओ से चल रहा था और ये बंदा कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी कॉफिन अच्छे से रखूंगा। अब वो याओ के सामने भी एक बंदा आता है जिसका नाम गु यान था और ये कहता है इतनी सुंदर लड़की, क्या तुम मुझे अपना चेहरा दे सकती हो? शायद ये भी लड़की थी, पर वो याओ को फर्क नहीं पड़ता और ये भी बदले में अपने पंचेस फिस्टेस मारना शुरू कर देती है। सु यूवे को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने ये न्यांग हेवनली सन्स को यूज कर रही थी और सामने वाला बंदा इससे चेन से फाइट कर रहा था। जामूशन का भी इधर दूसरी तरफ अपना एक बैटल चल रहा था, तो हर एक तरफ बैटल छिड़ चुके थे और जाविवान का भी बैटल शुरू हो चुका था। इसके सामने एक सफेद बालू वाला बंदा था, कपड़े इसने गोल्डन कलर के पहने थे और जाविवान इस बंदे की आंखों में नहीं देख रहा था, क्योंकि इस बंदे की आंखें एकदम लाल थी और ये कुछ पेल्स खा रहा था। और ये बंदा था जूली जो कि बाकियों से काफी स्ट्रांग था। जाविवान कहता है कि मुझे लगा था जियाटू आएगा पर तुम आ गए। जूली हंस के कहता है ट्रस्ट मी,
उसे देखोगे ना, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने होगी, पर फिलहाल मुझसे ही नहीं बचोगे। और जूली इस समय डायलॉग मार रहा था कि हमारा सैक्रेड रेस सबसे नोबल रेस है पूरे टियानवन वर्ल्ड में। जावियन हंसता है, नोबल रेस खाक। और जूली बताता है कि बाकी तुम लोग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की वजह से जन्मे हो, पर हमारे खुद के अपने गॉड हैं जिन्हें हम सैक्रेड गॉड कहते हैं। अब युवान को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में तो पता नहीं था, पहली बार इससे सुनने को मिलता है। जावियन इस दौरान अपने फाउंडेशन को रिलीज करता है 4.3 बिलियन। जूली हैरान था, ये तो काफी रेयर है कि लो हेवेंस में ऐसा बंदा, पर फिर भी तुम बहुत पीछे हो। अब जूली अपने तीनों हेवनली सन्स को एक्टिवेट करता है और इसका फाउंडेशन 4.45 बिलियन के आसपास था, यानी युवान से भी ज्यादा। युवान इसके हेवनली सन्स पर कुछ ऐसी चीजें देखता है और ये हैरान था। ये थे ड्रैगन रून्स, ड्रैगन क्लॉ, हेवनली सन्स, और इस बंदे के ऊपर और टोटल 6 थे शायद। और युवान को लगता है ये सच में अच्छा एनिमी है। इधर जूली भी हैरान था क्योंकि युवान के ऊपर इसे 7 हेवनली सन्स देखने को मिलते हैं और जूली से ज्यादा थे। जूली कहता है इंटरेस्टिंग, तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि शायद तुम आखिरी बंदे होगे जिसके पास 7 हेवनली सन्स आए हैं। जूली अचानक से गायब होता है। युवान हैरान था, जूली काफी फास्ट था। युवान ने इतना फास्ट पहली बार इसे देखा था। युवान यहाँ पर अपने सेंड डिकोडर रून को एक्टिवेट करता है ताकि जूली के पाथ को ये ट्रेस कर पाए, और ये भी अपने कांगजुआन जो आर्ट है, शैडो आर्ट, उसे यूज कर रहा था। युवान जैसे टेक्निक यूज करता है, उधर जूली गोल्डन रॉड से इस पर अटैक कर देता है, पर युवान इसे ब्लॉक कर जाता है। और जूली कहता है तुम पहले बंदे हो जिसने मेरे अटैक को काउंटर कर दिया। पर जूली हंसता है, अफसोस तुम भाग नहीं पाओगे। युवान जहां भाग रहा था, जूली अचानक से एक टेक्निक यूज करता है और ऐसा जाला सा बनने लगा था जो कि युवान को घेरने लगता है। पूरा स्पेस मानो अब फ्रीज होने लगता है। अब युवान कहता है यानी मैं निकल नहीं सकता, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक मुक्का बनाता है, युवान ब्रश के पावर को बाहर निकालता है, प्लेटिनम जेनेसिस की को यूज करता है। ऊपर में इसके एक ड्रैगन को ऐसा गोल गोल घूमते हुए देखा जा सकता था, और सीधा वो जो गोल्डन रॉड का पावर था उससे इसका पावर टकराता है, युवान ब्रश। अब जब दोनों अटैक टकराते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन होने लगता है पूरे स्पेस में और दोनों बंदे थोड़ा पीछे फेंक दिए जाते हैं। जूली फिर से बोलता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जूली का फाउंडेशन युवान से लगभग 2 मिलियन ज़्यादा था, पर अभी तक इसे बैटल में एडवांटेज नहीं मिला था। अब युवान भी बोलता है जिया2 से पहले अब मुझे थोड़ा गर्म तो होना ही पड़ेगा। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।